सबसे पहले स्वामी चक्रपाणी जी आपसे कि महामंडलेश्वर अगर ममता कुलकर्णी बन गई हैं तो इस पर विवाद क्यों हो रहा है। और अब तो बाबा बागेश्वर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि भाव देखकर उनका तपस्या देखकर महामंडलेश्वर बनाना चाहिए ना कि प्रभाव। तो क्या यह सही हुआ या गलत? नहीं, देखिए, सबसे पहले इस बात को समझना होगा कि महामंडलेश्वर का मतलब क्या होगा, क्या है। सवाल यह है कि पहले अखाड़ों में मंडली हुआ करती थी, वर्तमान में भी है। तो मंडलियों के जो मुखिया होते थे उनके ऊपर एक महामंडलेश्वर नियुक्त किया जाता था, जो उन मंडली का संचालन करता था, वही महामंडलेश्वर होता था। तो ये बात समझ लेना चाहिए कि जो व्यक्ति अगर जो जैसे उन्होंने ममता कुलकर्णी जी ने कहा कि हम 23 साल तक साधना रहे। अब दूसरी बात यह है कि जो अखाड़े जो बना रहा है वो निश्चित रूप से सब कुछ देखने के बाद उसको अपनी संस्था में दायित्व देता है, या एक दायित्व है जिसका निर्वहन किया जाता है। तो अगर जो बड़ा कुछ समझ करके देख करके उनको दायित्व दिया है, तो हमें लगता है कि अगर बॉलीवुड से कोई आ रहा है तो पुनः बॉलीवुड में जाकर के वो इस सनातन का प्रचार करेगा। जो बॉलीवुड आज तक दूषित है, तो मुझे लगता है कि अगर महामंडलेश्वर बन करके वो वहां पे जाकर के और लोगों को प्रेरणा दे सकता है तो अच्छी बात है। हर तो देखिए, स्वामी चक्रपाणी जी कह रहे हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर बन रहा है ये अच्छी बात है, इसका स्वागत कर रहे हैं। सांवरिया बाबा अवधेश के साथ मौजूद हैं। अवधेश, आप इनसे पूछिए कि क्या महामंडलेश्वर बनाना वो भी इतनी जल्दी से, क्या ये सही है जिस तरह से बाबा बागेश्वर ने सवाल खड़े किए हैं? बिल्कुल विशाल, देखिए, सांवरिया बाबा अखिल भारतीय चतुर्थ संप्रदाय जो है उसके अध्यक्ष है, यानी कि वैष्णव संतों की जो सभा है उसका ये सुप्रीम कोर्ट है। तो चलिए सांवरिया बाबा से बात कर लेते हैं। महाराज जी, जो ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया, तो चक्रपाणी जी महाराज जुड़े हैं, वो कह रहे हैं कि अगर कोई महामंडलेश्वर बनाए तो सनातन का जाकर प्रचार ही करेगा। तो आपकी इस पर क्या राय है? पहले तो मैं चक्रपाणी जी को दंडवत करना चाहता हूँ। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज सनातन धर्म खतरे में नहीं है, साधु समाज खतरे में है। आप किसी को भी लाकर महामंडलेश्वर बना रहे हो जिसको साधु परंपरा का ज्ञान नहीं है, और आप कह रहे हैं कि वो सनातन का प्रचार प्रसार करेगा। कल को तो पूरा फिल्म इंडस्ट्रीज को आप लाकर महामंडलेश्वर बना दीजिए ना। आज हमको यही नहीं पता चल रहा कि महामंडलेश्वर कौन है। अरे कल तक आप जिसको फिल्मों में देखते थे, नाचने में देखते थे, आज उसको कल लाकर महामंडलेश्वर बना दिया और आप कहते हो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है। तो चक्रपाणी जी महाराज, कल को कोई आतंकवादी कल को आकर बोलेगा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता हूं, तो क्या आप उसको भी महामंडलेश्वर की पदवी? चलिए मैं जवाब लेता हूं, चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। नहीं तो फिर ये क्यों? चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं चीजों का? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो आज जो साधु 30-30, 40-40 वर्ष से वैराग्य में चल रहे हैं और उनको आप महामंडलेश्वर पद नहीं दे पा रहे हैं, बड़ी शर्म की बात है। मैं जवाब लेता हूं, मैं जवाब लेता हूं। द्वारों में जी का जवाब ले लेते हैं। चक्रपाणी जी जवाब दीजिए। बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं सांवरिया बाबा। देखिए, सांवरिया बाबा की जो पीड़ा है वो बिल्कुल ठीक है। हर जो त्याग करता है उसको बनाना चाहिए, लेकिन एक बात जरूर है कि कोई भी, हर व्यक्ति का एक पास्ट होता है, हर व्यक्ति का एक भूतकाल होता है, कोई न कोई प्रोफेशन से जुड़ा होता है। लेकिन अगर जो उसको देखो, हमारा त्रिविध विज्ञान पे आधारित सनातन धर्म है, भौतिक जीव और ब्रह्म। पहले भौतिक जीता है, फिर जीव को जानता है हम कौन है, जीव जंतु कौन है, फिर ब्रह्म की तरफ उसको जाता है। तो निश्चित रूप से कभी भी किसी का हृदय परिवर्तन हो जाता है, और सनातन धर्म एक ऐसा स्थान है जो सबके लिए दरवाजे खुले होते हैं। तो अब इसमें अगर कोई अखाड़े लेता है तो अखाड़े सोच समझ के लेता है ना, तो ये उसकी जिम्मेदारी है। राज मिश्रा जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज मिश्रा जी, जी राज मिश्रा जी, आप बाबा का ये कहना है कि भाई जो हम लोगों को चाहे विद्वान है उनको बनाया नहीं गया, तो ये उस पे अखाड़े को चिंतन करना चाहिए। लेकिन अगर करना चाहिए तरफ से आ रहा है तो राज मिश्रा जी पक्ष में या विरोध में है? चक्रपाणी जी तो पक्ष में दिख रहे हैं, सांवरिया बाबा विरोध में दिख रहे हैं। आपका क्या स्टैंड है? क्या ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनाना ठीक है या गलत? अगर तो ये बॉलीवुड का महामंडलेश्वर पद की नियुक्ति की जाती तो बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई दो राय नहीं, उनको बनाया जाना चाहिए। कई सारी हिट फिल्में उन्होंने दी है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बॉलीवुड का कुंभ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये संतों का कुंभ है। और महामंडलेश्वर बनने के लिए उस पद की कुछ गरिमा होती, उस पद की कुछ इंपॉर्टेंस होती है। जब उस पद की गरिमा के वो व्यक्ति योग्य होता है तो उसको महामंडलेश्वर बनाया जाता है। मुझे प्लीज एक बार बता दीजिए, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जैसे ममता एक मिनट ममता कुलकर्णी जी सनातन का प्रचार कैसे कर लेंगी? चक्रपाणी जी, मैं जानना चाहता हूं
सनातन की कितनी नॉलेज, क्या ममता कुलकर्णी जी को वेद के जो 6 अंग हैं जिसमें शिक्षा है, कल्प है, छंद है, निरुक्त है, ज्योतिष है, व्याकरण है, क्या इसका अध्ययन उनके पास है जिसके कारण वो लोगों को परमात्मा क्या है, ब्रह्म क्या जवाब है, दीजिए स्वामी जी, आप किस जवाब समय पर दीजिए। कुंभ स्वामी होना चक्रपाणी चाहिए, जी, किस जवाब समय पर दीजिए। नहीं होना चाहिए, क्या है? क्या इसका अध्ययन है, क्या करने आ रहे हैं यहाँ चक्रपाणी जी? क्या यहाँ बॉलीवुड की एंट्री कराने के लिए आप कुंभ का आयोजन हुआ है? बॉलीवुड की एंट्री हम कुंभ में करा रहे हैं या संतों की, सनातन की गरिमा को ऊपर उठा रहे हैं? किस प्रकार की चर्चा कर रहे हैं आप? नहीं चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, चक्रपाणी जी जवाब दीजिए, क्या बॉलीवुड की एंट्री कराई जा रही है? नहीं देखिए, सवाल बॉलीवुड का नहीं है, हर क्षेत्रों से आते हैं। हमें लगता है पंडित जी को ममता कुलकर्णी जी से थोड़ा व्यक्तिगत ईर्ष्या हो रही हो कि इतना जल्दी कैसे वो महामंडलेश्वर पद पे चले गए। व्यक्तिगत ईर्ष्या मुझे किसी से नहीं है। सुनिए मेरी, मुझे इस कुंभ को जिसमें 12 वर्ष तप करने के बाद, चक्रपाणी जी सुन लीजिए, पंडित जी 12 वर्ष के तप के बाद तो किसी को नागा बनाया जाता है। अरे भाई, उस नागा का हेड जो है वो बॉलीवुड से उठ करके आए और बैठ जाए, उसका हेड बना दिया जाए। कहाँ का मजाक चल रहा है? अच्छा, आप कैसे समझते? अच्छा, ये आप कैसे, किस प्रकार का समर्थन कर रहे हैं? ये कैसे आप समझ लिया कि वो जो है वो अखाड़े? अच्छा चलिए मुझे बता दीजिए जरा। ठीक है, मैंने नहीं समझ लिया। आप बता दीजिए कौन से गुरुकुल से उन्होंने व्याकरण का अध्ययन कर लिया है? आपके पास तो डिग्री होगी चक्रपाणी जी, आपके पास तो उनका बैकग्राउंड होगा, आप समर्थन में आए हैं। चलिए बता दीजिए, जब वो ड्रग्स के स्मगलिंग केस में फंसी थी तो उन्होंने वहां से व्याकरण का या ज्योतिष का या निरुक्त का या छंद का अध्ययन कर लिया था क्या? भाग्य की बात है, एक महिला को आप धर्म में महिला हमारी तो आचार्य, हम तो श्री जी को अपनी आचार्य मानते हैं भाई। सनातन को कमजोर कर रहे हो, अपनी आचार्य मानते हैं। वो सनातन की प्रचार प्रसार करेगी लेकिन पीछे पड़ गए। सनातन जो है इस तरह से चीरहरण करना ठीक बात नहीं है। दुशासन हर युग में रहे नहीं था इस तरह से चीरहरण करना ठीक नहीं है। कोई अध्यात्म में आता है तो उसको जो आतंकवादी मारे जाए उनकी पत्नियां उठ करके आए, कितना दुर्भाग्य की बात है। चक्रपाणी जी, राज मिश्रा जी, मैं फिर आपके पास आ रहा हूं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।